तो केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर का के और टी में रिलेशन और हाफ लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बाय प्रेशर मेजरमेंट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। मतलब अगर हमें कंसंट्रेशन के बजाय, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन की टर्म्स देने की बजाय अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम का टर्म दे दिया जाए, ठीक है, इसके मेजरमेंट में, अब वो प्रेशर और वॉल्यूम का मेजरमेंट भी अलग अलग हो सकता है। वो इनिशियल टी टाइम बाद या फिर इनफाइनाइट टाइम पर हमें दे सकता है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो, पहले मेजरमेंट के बारे में बता देता हूँ कि मेजरमेंट क्या है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, स्टेट रिएक्टेंट में हम सॉलिड या लिक्विड ले लेते हैं और वो कोई भी कन्वर्ट होके गैस बनाता है, तो हम उस गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं या उस गैस के बनाए हुए प्रेशर को मेजर करते हैं कि वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और फिर वहां से हम पता लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना हो सकता है या ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो सकती है या इसका रेट कांस्टेंट कैसे होता है। तो उस मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला है प्रेशर मेजरमेंट। जब भी प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है तो ये हमेशा फिक्स वॉल्यूम और टेम्परेचर पर किया जाता है। जब प्रेशर मेजरमेंट किया जाएगा, मतलब जब प्रेशर चेंज होगा, तो हम मान के चलेंगे कि वहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और वहां पर टर्म कौन कौन सी होंगी हमारे पास, या तो हमें रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर गिवन हो सकता है या हमें रिएक्शन का टोटल प्रेशर गिवन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो इसे क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर के इन टर्म्स ऑफ पी नॉट, पी टी एंड एन। मतलब हमें क्या करना है, हमें के की टर्म यहाँ पर डिफाइन करनी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन हमें गिवन है ए गिव्स टू एन बी, इस रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर पी नॉट जो है, पी नॉट है रिएक्टेंट का प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, और पीटी है यहाँ पर टोटल प्रेशर। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में कंसेंट्रेशन लिखने के बजाय ये प्रेशर लिखना है। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम जाएंगे इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले पर, जैसे हम इक्विलिब्रियम में सॉल्व करते थे। किस तरीके से, देखो रिएक्शन है हमारे पास ए से एन बी, और ये दोनों ही गैसियस टर्म में है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये दोनों ही क्या है हमारे पास, गैसियस टर्म में है। तो इनिशियल प्रेशर हम टी टाइम पर मान लेते हैं, सॉरी, इनिशियल प्रेशर हम मान लेते हैं इसका पी नॉट। टी इक्वल टू 0 पर तो ओनली ए था, तो जो प्रेशर होगा वो सिर्फ इसी की वजह से होगा, पी नॉट। तो बी कितना रहा हमारे पास, 0, जैसा हम इक्विलिब्रियम में करते थे उसी तरीके से। टी टाइम बाद ये क्या होगा, ये थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा हमारे पास, एन एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास के इक्वल टू 2.303 बाय टी टाइम लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन होता था। यहां पर प्रेशर है तो हम लिखेंगे पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल है और ये हमारे पास फाइनल है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक्स एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें कौन कौन सी टर्म रखनी है, हमें सिर्फ पी नॉट, पी टी और एन रखना है। एक्स तो हमको गिवन होता नहीं है, तो एक्स को कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो अगर मैं टी इक्वल टू टी पर टोटल प्रेशर की बात करूं, इसे रफ कर देते हैं एक बार, फिर इसे बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें टी इक्वल टू टी पर, तो टोटल प्रेशर को डिनोट किया जा रहा है पीटी से। तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, पीटी इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, पी नॉट, एक्स कॉमन लिया, प्लस एन माइनस वन एक्स। तो एक्स क्या आया हमारे पास, एक्स आया पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमारे पास एक्स आ चुका। तो अब यहां से जो फाइनल प्रेशर होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा पी नॉट माइनस एक्स। तो इसकी टर्म को अगर हम निकालें तो पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू रखो, ये क्या है, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। जब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एन पी नॉट माइनस पी टी अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास टर्म है। फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इज इक्वल टू अभी बताया था जैसे 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल पी नॉट
माइनस फाइनल पी नॉट माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास 2.303 बाय टी लॉग। अब वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज आएगा हमारे पास जैसे पी नॉट तो हमारे पास है ही, डिवाइडेड बाय जब पी नॉट माइनस एक्स की ये वाली वैल्यू रखेंगे तो एन माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, और नीचे आएगा हमारे पास एन पी नॉट माइनस पी टी, एन पी नॉट माइनस पी टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया। प्रेशर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब हमें गिवन होगा तो वो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करके दे सकता है। जैसे देखो मैं यहाँ पर 2 ले सकता था, 3 ले सकता था, लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, एन। तो वो एन वाली टर्म डायरेक्ट फॉर्मूले में तो आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन चेंज करने के लिए मे बी पॉसिबल वो कर सकता है हमें केमिकल रिएक्शन दे ए से बी प्लस सी, ये केमिकल रिएक्शन दे सकता है। या फिर वो बोल सकता है कि ए से बी बन रहा है, इसमें ए सॉलिड है और बी गैस है। ठीक है, तो हमें अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए है, सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए काम करता है जिसमें दोनों टर्म गैसियस होंगी और यहाँ पर एन की वैल्यू होगी। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी चेंज किया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने मेथड समझाया कि प्रेशर के लिए मेथड किस तरीके से अपनाना है, ये मेथड हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है तो हमें फॉर्मूला वहीं पर डिराइव करना होगा, जब हमें क्वेश्चन आ जाएगा तो वहीं पर हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, जो भी हमें कंडीशंस गिवन होगी, जैसे अगर हमें सॉलिड दे दिया या लिक्विड दे दिया तो सॉलिड या लिक्विड के केस में हमें प्रेशर नहीं लेना होता, हमें प्रेशर किस केस में लेना होता है, सिर्फ गैसियस में लेना होता है। बाकी हमारे पास मेथड बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा जैसे मैंने बताया। हमें टर्म डिफाइन करनी होती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बेस पर ही हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। तो ये प्रेशर के बेस पर मेजरमेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम मेजरमेंट। इसे हम एक डायरेक्ट एग्जांपल के बेस से समझेंगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल सी चीज है जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करते हैं। टर्म्स का ध्यान रखना है यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स है। जैसे टर्म्स यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो है हमारे पास वीटी, मतलब टी टाइम पर। अब देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो गैसियस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का तो वॉल्यूम होगा नहीं, तो सिर्फ गैस का वॉल्यूम होगा। तो या तो इसे टोटल वॉल्यूम बोल सकते हो या फिर इसे सिर्फ N2 का वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीटी बी द वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड एट टाइम टी। वी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इनफाइनाइट टाइम पर कंप्लीट होती है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर माना गया है कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी उस टाइम पर N2 का वॉल्यूम क्या होगा, और ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पर कंप्लीट होती है, इसीलिए बोला गया है वी इनफाइनाइट। ठीक है, वी इनफाइनाइट बी द वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को हम कंसिडर करते हैं। यह है हमारे पास NH4NO2, NH4NO2 सॉलिड है, गिव्स टू 2H2O प्लस N2। ठीक है, चलते हैं आगे इसमें। अब देखो इसे जैसे नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम के बेस पर, उसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर हमने इसका कंसेंट्रेशन मान लिया ए। ठीक है, H2O का कंसेंट्रेशन जीरो होगा और N2 का कंसेंट्रेशन जीरो होगा। ठीक है, ये हम मान रहे हैं। टी इक्वल टू टी पर यहां पर होगा a माइनस एक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 2x और ये बनेगा x। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट मतलब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो NH4NO2 तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास। अब यहां से जितना खत्म हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में a था तो उसका डबल ये बनेगा, मतलब ये 2a हो जाएगा और N2 क्या होगा हमारे पास a। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है। अब देखो समझो इसको आगे, यहां पर t इक्वल टू जीरो पर जो वॉल्यूम था उसे मैं मान रहा हूं V0। ठीक है, t इक्वल टू टी पर जो वॉल्यूम था उसे मैं मान रहा हूं VT, टी टाइम पर। और t इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई इस पर मैं वॉल्यूम मान रहा हूं V इनफाइनाइट। अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है वही N2 का वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, यही फॉर्मूला लिखा जाएगा। क्योंकि हम क्या लिखते हैं, आर नॉट बाय आर, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। यहां पर आर नॉट को a से डिनोट किया गया है और r को,
क्योंकि यही हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इस ए और ए माइनस एक्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वॉल्यूम की टर्म में, क्योंकि हम ये वॉल्यूम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम बीच में NH4NO2 का कंसेंट्रेशन मेजर नहीं कर सकते। T इक्वल टू टी टाइम पर के ए माइनस एक्स क्या होगा, हम वहां पर जो N2 निकल रही है उस N2 का वॉल्यूम मेजर करके इनकी टर्म में रख के और रेट कांस्टेंट वहां से निकाल सकते हैं। देखो किस तरीके से, यहां पर अगर देखा जाए रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद देखो ये वॉल्यूम तो है ही नहीं, और ये जो 2a लिखा गया है ये भी वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। ये कंसीडर किए जाते नहीं है, सॉलिड और लिक्विड कंसीडर किया जाता है सिर्फ गैस का। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जितना ए होगा लास्ट टाइम पर कितना है हमारे पास ए, उतना ही वी इनफाइनाइट होगा। तो बोला जा सकता है बिल्कुल वी इनफाइनाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। समझ लेना किस लिए बोला, क्योंकि जितना ए होगा फाइनल में उतना ही हमारे पास वी इनफाइनाइट होगा। मतलब N2 का जितना कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा भाई N2 का वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। जितना ज्यादा हमें ए मिला और ए हमारे पास कंसेंट्रेशन की फॉर्म में है, तो वी इनफाइनाइट को हमने वॉल्यूम की फॉर्म में माना हुआ है, मतलब N2 का वॉल्यूम तो उतना ही ज्यादा ये बना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम यहां पर सेक टी इक्वल टू टी टाइम पर देखो, इसे तो नेग्लेक्ट करना है, इसे हम हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया, ये भी हमने हटा दिया, क्योंकि ये भी हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है। बचा क्या हमारे पास, x। तो वॉल्यूम किसका आ रहा है, x। मतलब x हमारे पास कंसेंट्रेशन की फॉर्म में आया और N2 का ही वॉल्यूम V2 है, तो ये भी बोला जा सकता है कि ये भी इसके सिमिलर है, मतलब VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये भी बोला जा सकता है भाई, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हमने लिखा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इनफाइनाइट, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vt। तो a माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स कर दो, v इनफाइनाइट माइनस vt। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लिखने वाले हैं इस फॉर्मूले के अंदर। देखो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग a की जगह क्या लिखा जाए, v इनफाइनाइट, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की जगह क्या लिखा जाए, v इनफाइनाइट माइनस vt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये रहा हमारे पास v इनफाइनाइट माइनस vt। तो हम इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एनालिसिस क्या है उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें अगर वॉल्यूम की टर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो हमें ये फॉर्मूले लगाना है, v इनफाइनाइट vt, और v नॉट का मतलब समझ लेना। ठीक है, अब ये देखो अलग अलग रिएक्शन के लिए फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। अब स्टार्टिंग में हमें बोला गया था यहाँ पर कि N2 जीरो है, लेकिन अगर मान लो N2 का पहले से कुछ ना कुछ वॉल्यूम दिया गया होता तो उसके लिए भी एक बार हम यहाँ पर डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला बनाने के लिए एक इक्वेशन और हम ले लेते हैं जिसे और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। NH4NO2 सॉलिड स्टेट में है, ये दे रहा है हमें 2H2O लिक्विड स्टेट प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इक्वेशन वही है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और वो चेंज क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर जैसे हमने पहले क्या लिया था कि v इक्वल टू जीरो पर ओनली सॉलिड प्रेजेंट है, इस बार बोल देते हैं कि नहीं v इक्वल टू t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल टाइम पर थोड़ा सा N2 भी पहले प्रेजेंट होगा। ठीक है, करते हैं किस तरीके से होगा। देखो अगर हम बोले t इक्वल टू जीरो पर, यहां पर इसका कंसेंट्रेशन जीरो, सॉरी t इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन a, H2O जीरो रहेगा और N2 हमने मान लिया B पहले से प्रेजेंट था। ओके, t इक्वल टू टी पर क्या होगा, यहाँ आएगा a माइनस एक्स, यहाँ आएगा 2x, तो यहाँ तो कुछ भी लेने से मतलब नहीं है, लिक्विड है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b पहले से प्रेजेंट था और x और बना b प्लस एक्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं t इक्वल टू इन्फाइनाइट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 2a और ये बनेगा b प्लस a। ठीक है, अब ये किसके सिमिलर है, यहाँ का जो वॉल्यूम v नॉट मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ये t टाइम पर वॉल्यूम, और ये इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन किस किस तरीके से किया जाएगा। देखो t इक्वल टू जीरो पर देखते हैं, तो t इक्वल टू जीरो पर अगर हम वॉल्यूम के लिए बात करें तो वॉल्यूम के लिए सॉलिड का वॉल्यूम कंसीडर नहीं होगा, लिक्विड का वॉल्यूम कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ गैस का वॉल्यूम कंसीडर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वी नॉट किसके प्रोग्रेसिव में है, बी के प्रोग्रेसिव में है। ठीक है, वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ऐसा बोला जा सकता है। ओके, t
टी इक्वल टू टी पर हम बात करें तो सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना, ओनली गैस का वॉल्यूम कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी इनफाइनाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस ए। इजी है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले में क्या काम आता है, फॉर्मूले में तो हमें ए अपॉन ए माइनस एक्स ही लिखने वाले हैं, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब उसे ए अपॉन ए माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो ए कहां से आएगा, वी इनफाइनाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस ए। तो हम बोल सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनफाइनाइट माइनस बी, ठीक है। वी इनफाइनाइट माइनस बी हमारे पास आया। यहां से हम बात करें अगर एक्स की, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस बी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वी टी माइनस बी। ओके, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो बी भी तो हमें गिवन नहीं होगा ना, हमें तो कंसेंट्रेशन गिवन ही नहीं है, हमें तो वॉल्यूम गिवन है। तो यहां पर हम बी को किस टर्म में लिख सकते हैं, वी नॉट में। तो मैं लिख सकता हूं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी नॉट, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट। मतलब हमने बी को किस में चेंज कर दिया, वी नॉट में चेंज कर दिया। बस अब हमें सिंपल फॉर्मूला लिखना है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो ए अपॉन ए माइनस एक्स को यहां से चेंज कर दो, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए को क्या लिखा जा सकता है, v इनफाइनाइट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, v इनफाइनाइट माइनस वी नॉट माइनस में वी टी माइनस वी नॉट। ये हमने लिखा a माइनस एक्स। सॉल्व करो इसको, तो k इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग v इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस वी टी। ये हमारे पास फॉर्मूला आया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या हुआ था, पिछला फॉर्मूला क्या था, जब हमें वी नॉट गिवन नहीं था, वी नॉट क्या था, जीरो, तो वी नॉट हमने हटा दिया। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो, और इसमें याद क्या रखना है, अगर हमें वी नॉट गिवन नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा लॉग वी इनफाइनाइट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस टी। अगर हमें वी इनफाइनाइट ही गिवन नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट बाय वी टी। मतलब जो भी टर्म गिवन नहीं हो उसे हटा देना, एलिमिनेट कर देना, और जो बचेगा वही हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसके थोड़े से और हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया। इक्वेशन है हमारे पास a गिव्स टू b प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला पुराने जैसा नहीं होगा, ठीक है। हर इक्वेशन के लिए हमें अलग तरीके से डिराइव करना होगा, तो डेरिवेशन हमें आने चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर टी टाइम, मतलब टाइम इक्वल टू जीरो पर इसने जो वॉल्यूम दिया वो v1, और टी टाइम पर जो वॉल्यूम दिया वो दिया v2, ठीक है। v1 और v2 के टर्म में हमें यहाँ पर लिखना है। और रिएजेंट यहाँ पर एबीसी तीनों से रिएक्शन करता है, तो हमें के फाइंड करना है। ऐसी रिएक्शन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर की ही रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर से ही हमें ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए बी सी तीनों के साथ में रिएक्शन करवाना है, तो तीनों ही इफेक्टिव होंगे। वो जो वॉल्यूम हमें कंसिडर करना पड़ेगा वो तीनों का वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। तो रिएक्शन है हमारे पास ए गिव्स टू बी प्लस सी। देखो कितना इजी से हम कर सकते हैं इसको। एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर ए हमें कितना लेना है, इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लिया हमने ए, तो बी और सी कितने रहेंगे, जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट तो जीरो रहेगा ही। एट टी इक्वल टू टी पर क्या होगा, ये हुआ हमारे पास a माइनस एक्स, ये बना x और ये बना x, ठीक है। इनफाइनाइट के बारे में इसने बोला ही नहीं है, टाइम दिया ही नहीं है, तो इनफाइनाइट वाली हम टर्म यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अच्छा, t इक्वल टू जीरो वाले वॉल्यूम को इसने बोला है v1, ठीक है, और t इक्वल टू टी वाले वॉल्यूम को बोला है इसने v2, ठीक है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब का वॉल्यूम टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर a b और c तीनों का वॉल्यूम इफेक्टिव है। तो हम बोलेंगे v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी और सी तीनों का वॉल्यूम, तो ए प्लस जीरो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए, एक रिलेशन ही आया। अब टी वाले रिलेशन के लिए, टी इक्वल टू टी रिलेशन के लिए v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीनों का वॉल्यूम, a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। मतलब ये वो हमारे पास v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सॉरी a प्लस एक्स, ये आया। तो यहां से हम बोल सकते हैं x क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2 माइनस a,
ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? और यहाँ पर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v1 है, तो हम यहाँ से a को भी एलिमिनेट करके क्या लिखने वाले हैं, v2 माइनस v1 लिखने वाले हैं। कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा। देखो a और v1 दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। बस अब हमें क्या निकालना है, k का फॉर्मूला निकालना है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाय टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, इनिशियल अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग a की जगह क्या लिखना है हमें, v1, और a माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, देखो a का मतलब v1 माइनस x का मतलब हुआ यहाँ पर v2 माइनस v1। ठीक है, a और x हमने यहाँ पर लिख लिया बस। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग, फॉर्मूला बना हमारे पास v1 अपॉन, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2v1 माइनस v2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने t लिखा गलती से, ये t नहीं, ये k होगा। ठीक है, ठीक है, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग v1 अपॉन 2v1 माइनस v2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी इस टॉपिक को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, सिर्फ ये डेरिवेशन ही है। और इसी तरीके का क्वेश्चन जब हम लास्ट में, जब हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, तो हम लास्ट में इसके क्वेश्चन और भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से करते रहनी है।